गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27। डेट है 22/1/2021। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th और हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नए इंडिविजुअल बनता है, ठीक है ना। ये दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। उनके जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आगे रिप्रोड्यूस करता है। इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो गैमीट्स होने ज़रूरी नहीं होते, राइट। अच्छा, इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको पता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और मेन फंक्शन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, उनका काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है। अच्छा, फिर है दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ये जो गैमेट्स हैं वो जाइगोट बनाते हैं जिससे कि नया इंडिविजुअल बनता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन्होंने बेटा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा है ना, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ ये लिखा है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें मेल और गैमेट्स की मतलब आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो इसके नीचे वाला पैराग्राफ है ना वो सारा इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझाया हुआ है, तो आप मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत होना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक ही ऑर्गेनिज्म अब जो है वो आगे सेम ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स की और फीमेल गैमीट्स की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट्स स्पर्म होता है और जो फीमेल होती है वो एग होता है, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है, देखो, मेल गैमीट इज स्पर्म प्लस फीमेल गैमीट जो है वो ओवम है, ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं जिससे नया इंडिविजुअल बनता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं और दो स्पर्म डक्स होती हैं जिससे कि जो स्पर्म का फ्लूइड जाता है, ठीक है। तीसरा पेनिस होता है। टेस्टिस जो होते हैं वो उनका काम होता है मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकालना, मतलब द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस से बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं। स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, जैसे ये ऐसे होता है, ऐसे सिंगल सेल होता है, ठीक है, स्पर्म विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, और इसके अंदर सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। ये इसके वो जो होते हैं फ्लैजुला होते हैं जिससे इसकी मूवमेंट होती है, मतलब, ठीक है, फ्लैजुला टाइप जो होता है, ये टेल जिसे कहते हैं बेसिकली, और इससे मूवमेंट होती है। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं साइज में। ईच हैज़ अ हेड, जैसे मैंने हेड दिखाया, अ मिडल पीस दिखाया ऐसे, और अ टेल जिससे कि वो मूवमेंट होती है। द टेल मूव्स लाइक विप लाइक मूवमेंट होती है टेल की, ऐसे से करके जैसे स्नेक घूमता है, और ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे प्रोपेल करते हैं स्पर्म को एग के पास जाने के लिए। किसके पास जाने के लिए? एग के पास जाने के लिए। द स्पर्म हैव टू रीच द यूट्रस। इसको स्पर्म को कहाँ पहुँचना होता है? यूट्रस में। एंड द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में जाना होता है। जैसे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये जैसे फेलोपियन ट्यूब होती हैं जिससे कि एग्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये सारा आ जाता है, राइट। तो वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में जाता है जिससे कि ओवम को फर्टिलाइज करके जाइगोट बने। क्या बने? जाइगोट, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये देखो आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें कि दो गैमीट्स की ज़रूरत होती है, और एसेक्सुअल है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि
2 लोगों की ज़रूरत होती है और 2 गैमीट्स मतलब गैमीट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। डज इट अकर ओनली इन प्लांट्स? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या सिर्फ प्लांट्स में होती है? नहीं, ये एनिमल्स में भी होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये आप देख लेना। नेम दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो ये है हमारा आंसर नंबर 3, जिसमें ये पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स दी हुई हैं और उसके बाद टेस्टिस दिया हुआ है और उसके अलावा पेनिस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर है व्हाट इज़ द टर्म गिवन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू मेल गैमीट? मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं। वेयर इट इज़ प्रोड्यूस? ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में। ओके, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ट्रू और फॉल्स। स्पर्म इज़ नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये फॉल्स है क्योंकि स्पर्म जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर ही है। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये ट्रू है क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं बल्कि स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आवर क्लास फॉर टुडे और अगली वर्कशीट में मिलते हैं। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।